ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो इस वक्त जुड़ रहे हो, हमने अभी तक जो मैजिक बुक किया है जूम सेशन पे हमने सभी ने अटेंड किया है और यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम पावर का बुक ले रहे हैं, पावर में हमने इतनी सारी बातें कल समझी कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो वाणी में आ रहा है, जो भी हम व्यवहार में कर रहे हैं, वो कहाँ ना कहाँ हम लोग ही सब क्रिएट कर रहे हैं। हमें हम में ही वो सब शक्ति है। एक्चुअली हमारे में शक्ति है। जैसे कि हमने कहानियों में भी सुना है, हनुमान जी में कितनी बड़ी शक्ति थी, वो उड़ सकते थे। वैसे ही हम में भी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि हम जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, ला सकते हैं। अपने लिए जो भी चाहिए जीवन में वो कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं रोंडा बन हमें आगे क्या समझाती है, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमने तो द सीक्रेट मूवी में कितनी बातें हमने समझी है, हेल्थ के रिलेटेड समझी है। और उसके साथ में हमने समझा है कि मेरा आवाज आ रहा है, म्यूट नहीं है ना? अरे अरे। हाँ, ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पे समझा है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, वो हम कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए क्रिएटर है। हमने ही सब वो क्रिएट किया है। तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि द सीक्रेट में आकर्षण का जो रहस्य प्रकट किया था, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। तो पावर भी वैसे ही एक शक्ति है, जो पावर में सार दिया गया है उसमें जो उसका छोटे में हमें एक्सप्लेन किया गया है समराइजेशन के जैसा, जो हमें 2006 में उन्होंने बताया है, जो मैंने 2006 में द सीक्रेट मूवी रिलीज के बाद सीखी थी। क्योंकि उनको जब भी इतने सब आर्थिक और संबंधों में जो जो सिचुएशन आई थी, ब्रेकडाउन आए थे, स्वास्थ्य में भी, खुशी में भी, करियर में भी, और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है शक्ति की। और वो पावर कहाँ से आएगा, हमें वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो हम हमारे पास ही है, हमें सब वो भूल चुके हैं। अभी हमें वो याद दिलाने के लिए ये बुक आया है कि हमने याद करना है कि वो पावर कैसे है हमारे में। तो पावर पढ़ने के बाद जब भी हम भी देखेंगे कि जिंदगी कैसे बदल जाएगी। यदि आप अब तक सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने क्या कहा है कि पहले आपने अगर मैजिक कर दिया है, मैजिक बुक, उसमें आपने धन्यवाद के भाव में आ गए हैं, आपने इतने सारे धन्यवाद किए हैं। लोगों को धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, अपने घर के लिए धन्यवाद, अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद, जो लोगों ने आपको मदद की है उनके लिए धन्यवाद किया है। तो आप ऐसे देखेंगे कि कितनी चीजों में आपने धन्यवाद कर चुके हैं। 280 आपने उसके लिए आपने धन्यवाद किए हैं, अपनी ब्लेसिंग लिखी है। तो जैसे जैसे आपने ये मैजिक बुक एटलीस्ट किया है, तो आपने अगर सीक्रेट मूवी नहीं भी देखी है या पढ़ा भी नहीं है, तो भी ये पुस्तक आपको कहाँ ना कहाँ अच्छा ही और दिखाएगी रास्ता। तो यहाँ पे हमने बस समझा है कि ये सब चीजें पावर में शामिल है। और यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो पावर से आपका और ज्ञान विस्तार विस्तार होगा, यानी और ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे है। तो ये बहुत बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, और बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन में स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। और ये जब भी अच्छा और दरअसल अच्छे से हम देखते हैं तो दरअसल अच्छे से भी अच्छा और अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत है ये। तो वेलेस वेल्टस ने एक जो बुक बनाया था, बुक बुक लिखा था, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हम जीवन में कैसे अमीर बन सकते हैं, ऐसी वो एक साइंस थी।
तो यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी फ्री में, वो बुक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वो भी इसके साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको धन के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आज इन्होंने आभार प्रकट किया है। तो आभार किसका किसका प्रकट किया है, हमने इन्होंने आभार किया है सभी का। पहले तो अपनी बेटी को उन्होंने आभार दिया, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट जो पुस्तक उनके हाथ में दिया पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। उसके बाद में उनने काफी सब फर्क पड़े, उनके जो ब्रेकडाउन थे वो एक एक करके सब छूटते गए, सब ठीक होते गए। तो ये आभार प्रकट करना चाहती है, धन्यवाद बोलना चाहते हैं, वो किसको किसको किया है उन्होंने यहाँ पे बताया है। मैं इतिहास के सभी महान हस्तियों के लिए आभारी हूँ, जिनके पास ये सीक्रेट पावर का जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिनके पास है, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए रखा। यानी उन्होंने अपनी पीढ़ियों को या अपने सब अपने जो रिश्तों में या तो अपने फ्रेंड्स को जो उन्होंने पूरा ज्ञान दिया था, सत्य का और ज्ञान का जो ये ज्ञान दिया था, उसके लिए वो बहुत आभारी है। तो इनके वजह से उन्हें लगा, ये रौना बहन को लगा कि मैं ये सब क्यों ना सब तक पहुंचाऊं, पब्लिक तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं जिसको इसकी जरूरत है। तो हम भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ कारण है, ऐसे ही नहीं तो हम भी कनेक्ट नहीं होते थे। पावर बुक का भी हमने कनेक्शन लिया है, या तो हमने हमें भी वो अट्रैक्शन आई है, तो रीजन है कि क्यों हम भी वो पावर जानना चाहते हैं कि क्या है। हम सब जो भी इस मंच पे जुड़े हैं, सब उनको भी ऐसे में क्या है उसको उनको सबको समझना है, इसके लिए ये पावर के लिए सब कनेक्ट हुए हैं। तो हम रोंडा बन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस पावर बुक का भी, इस मैजिक बुक का भी, सब बुक जो पुस्तक अभी तक हमने पढ़े हैं उसका सबका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो द पावर पुस्तक के सर्जन का अमूल्य सहयोग के लिए उन लोगों ने दिया है। तो रोंडाबन सबको धन्यवाद देना चाहती है। एक स्काई बर्न को जो जबरदस्त संपादन के लिए उन्होंने उनको धन्यवाद करती है। जैन चाइल्ड के साथ में मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए उनको धन्यवाद करती है। जॉश गोल्ड को उन्होंने धन्यवाद किया है, जिनके विज्ञान से और इतिहास से उनकी जो सटीक शोध हुई है, उनके बारे में जो शोध हुई है, यानी पूरा उन्होंने जो रिसर्च किया था, उनके लिए उसको धन्यवाद करती है। गोजर मीडिया और शेम्स होर का, निक जॉर्ज का, जो पुस्तक को आकर्षण डिजाइन के लिए उन्होंने बना के दिया, उनको धन्यवाद देती है। निक जॉर्ज को उन्होंने मौलिक आर्ट वर्क के लिए धन्यवाद दिया है। ग्राफिक्स जो उन्होंने बनाए थे, कार्य निष्ठा के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और इसकी बदौलत ये पुस्तिका जैसे सुंदर बनी पड़ी है, और इस पाठक के जीवन में बदलने के लिए नई शक्ति आ गई है। और पुस्तक के प्रकाशन में जैसे साइमन एंड शूस्टर को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देती है। अभी यहाँ आप देखेंगे तो इन्होंने कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज किए, जैसे कि हमें भी सिखाया गया है, हमारे जो मेंटर्स है, हमारे हमें भी अश्विन मैडम जैसे हमें बताती है, राजन सर बताते हैं, जैसे हमने वर्ड कैसे कैसे यूज करने हैं, अमेजिंग, वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। और हम लोग कैसे जैसे शब्द बोलते हैं, जबरदस्त संपादन के लिए उनके उन जैसे जैसे उन्होंने शब्द यूज किए, प्रोत्साहन दिया, विशेषज्ञता, अमूल्य राय, ये कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं उन्होंने। तो इन शब्दों के साथ उनको धन्यवाद दिया है, उनका एक विशेषण करके उनको धन्यवाद दिया है। जैसे कि हम भी अपने आप में जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, वाह, आपकी वाणी में कितनी मधुरता है, आप जैसे बात करते हो तो आपके मुंह से जैसे मोती निकल रहे हैं, या तो आपके मुंह से शुगर टपक रही है, ऐसे भी बोलते हैं। तो यानी ये शब्दों से ही हम सामने वाले का बहुत ही हम गुणगान कर सकते हैं। तो हमने इसमें समझा है
कि निक जॉर्ज को उन्होंने क्या बोला है, उनका जो आर्ट वर्क है, ग्राफिक है, कार्यनिष्ठा है, उसके लिए उनको धन्यवाद बोला। और ये जो पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी, उसके लिए उन्होंने सबका जीवन बदलने के लिए एकदम तैयार हो गई, तो उसके लिए धन्यवाद किया। पुस्तक के प्रकाशक जो साइमन एंड शूटर को भी उन्होंने, सिस्टर जो है उनको भी धन्यवाद बोला। कैरोलिन रीडी को, जूडिथ कर को उन्होंने धन्यवाद दिया, जिन्होंने इसके ऊपर भरोसा दिखाया था। अरबों लोगों की खुशी प्रदान करने के लिए उन्होंने नवाचार बनाया, जो तहे दिल से स्वीकार किया। और उसके साथ में मेरी संपादक जो लेस्ली मेर्थित को उन्होंने बहुत सारा धन्यवाद बोला। उन्होंने देखेंगे तो कितने जनों को धन्यवाद बोला है, यानी पुस्तक छपने वालों को, प्रिंट बनाने वालों को, सबको उसने धन्यवाद बोला है। और डेनिस लाउस यूलाउस को और लीजा केम को, ऐसे देखेंगे तो काफी इसके जो साथ में थे। और किट रिकॉर्ड और डाना लोफ्रेडो, इनके कार्य के लिए प्रति जो समर्पण दिया था उन्होंने, उनको भी उन्होंने धन्यवाद बोला। द सीक्रेट टीम को हमेशा सहकर्मियों के मित्र, परिवारों को, जो लोग ने उन्होंने उसके मदद में आए थे, सबको उसने धन्यवाद बोला। ऐसा देखेगा तो जेन चाइल्ड ने और डोनाल्ड जिक ने, एंट्रीडा केर, ये जो सब के नाम उसने दिए हैं, उन्होंने कहाँ ना कहाँ उसको कई रूप से मदद की है। इन्होंने प्रेम के साथ उन्हें धन्यवाद देती हुई आगे बढ़ रही है। सारी संभावनाओं के प्रति उसके दिमाग खुला रखने का एहसास किया। संसार को आनंद प्रदान करने के लिए उन्हें चुनौती का पार किया। और अपने इन्होंने और क्या आगे बोला, मैं गार्डनर, जो सीआई के वकीलों, माइकलों गार्डनर और सुजन की, उनके लिए भी आभारी है। तो ऐसे देखेंगे तो इन कितने जनों ने उसको मार्गदर्शन दिया, विशेषज्ञता की, सत्य और अखंडता की जीती जाती मिसाल बनने के लिए उन्होंने मदद की। और मेरे सकारात्मकता लाने के लिए, मैं उनके यानी जीवन में जो पॉजिटिविटी लाने के लिए उन्होंने मदद की थी, उन्हें भी वो तहे दिल से धन्यवाद बोलती है। और आप अपने सबसे प्यारे मित्रों की मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स थे उसके, इलेन बेट थे, ब्रिजेट थे, और पाल थे, जैसे उनका मार्क वीवर था, और नेडर नाम के थे, डानी हान, बॉबी वेव, ऐसे कितने जन थे जो उन्होंने उसको मदद की थी। इस सब फ्रेंड्स के लिए वो बहुत मदद के लिए धन्यवाद बोलती है। और आध्यात्मिकता, प्रकाश और आस्था की वजह से उसने नए स्तर पर वो पहुंच पाई। किसके वजह से पहुंच पाई वो? मार्टिन वेलेंस की वजह से भी। और तो इन्होंने अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का जो सपना पूरा कर सकूं, उसने आगे बढ़ी। और अपनी बेटी के लिए उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी बेटी के लिए भी, बेटियों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, हेली और स्काई को, जो मेरे सबसे बड़ी शिक्षक है। देखिए, हम कभी कभी अपने बच्चों से भी कई बातें सीखते हैं, तो रोंडा बन ने भी हमें बता दिया, समझा दिया कि जब भी अपने बच्चे भी अपने को कुछ मदद करते हैं कोई चीज में, तो वो हमारे शिक्षक बन जाते हैं। तो हमने उनसे क्या सीखा है, उसके लिए हमने भी धन्यवाद बोलना है। और अपने व्यक्तित्व के लिए, जैसे प्रकाश के हर दिन में जीवन को रोशन करते हैं, वैसे ही उनके भी हमने धन्यवाद बोलना है। और अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों के तरह जो समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनें, यानी उनकी जो बहनें थी, उन्होंने भी उससे मदद की थी। पॉलिन, ग्लेंडा, जेन के, इनको भी धन्यवाद देती है। 2004 इतना उनका इम्पोर्टेंट था कि जैसे कि बहुत सारे ब्रेकडाउन थे, तो उन्हें ऊपर उठने के लिए जैसे मदद मिली। तो 2004 में बता रहे हैं कि उनके पिता की अचानक मृत्यु होने की वजह से मैं सीक्रेट की खोज में आगे बढ़ी।
तो वो सीक्रेट ढूंढने गई कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके वजह से द पावर लिखने की प्रक्रिया में उसकी माँ ने भी मदद की। उनकी माँ ने अच्छी मित्र होके उसके साथ में थे, पर वो गुजर गई उसी वक्त। तो हमने बिना उन्होंने क्या बोला है, हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए हमें छोड़ गई, ताकि हम इस संसार में फर्क ला सके। यानी इतनी परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने समाज के लिए सोचा, खुद के लिए न सोच के उन्होंने पहले समाज के लिए भी सोचा। तो माँ हर चीज के लिए आपको तहे दिल से गहराइयों से कोटि कोटि में धन्यवाद करते हूँ। तो यहाँ पे हमें बताती है कि अपने जो मेंटर्स हैं उनको भी धन्यवाद बोलना है, अपने माँ बाप को, माँ पिताजी को धन्यवाद बोलना है, और अपने भाई बहनों को धन्यवाद बोलना है, कैसे उन लोग ने हमें मदद की है, किस वक्त मदद की है। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद बोलना है। तो आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं। तो इतना सब हम जब भी धन्यवाद धन्यवाद के इसमें आ जाते हैं, तो हमने देखा है कि आगे बढ़ते हुए उसने कितनी चीजें और बताई है। अभी जो रियलिटी उसका जो बोलते हैं कि ये पुस्तकों में से कैसे कैसे पुस्तकों में से उसने रूट बनाए, और रूट से फिर उसने मैजिक का वो सब निकाला और हमें बताया, उसका ज्ञान दिया है। तो आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ये हमेशा हमने सुना है कि हम क्यों आए हैं इस जीवन में। हम हमेशा अपने आप से, लोगों से भी प्रश्न पूछते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या रीजन है। कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन क्या है, जैसे कि हमने अभी तक समझा है कि इस सृष्टि में हम बहुत मजे करने के लिए आए हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। बिना एंजॉयमेंट के लिए हमें परमात्मा ने भेजा नहीं है। हमें क्यों भेजा है? बहुत ही मजे करने के लिए। तो यू आर मीन टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। उनका मतलब क्या है? आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही व प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आप जो चाहते हैं जीवन में, आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको बनाया गया है। आपका काम रोमांचक हो और आप अपने मनचाही चीजों को हासिल कर सके, इसीलिए आपको इस जीवन में भेजा गया है। अपने परिवार और मित्रों के साथ मधुर संबंध हो, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए प्राप्त धन हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो, इसलिए आपको यहाँ पे अद्भुत जीवन जीने के लिए भेजा गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप किसी भी जीवन में अपने सपने साकार कर सके। और आपको जो भी अपने लिए सपने देखे हैं, अपने मन के सैर सपाटे, जो आपको इच्छा है वो पूरे करने के लिए आपको भेजा गया है। तो सैर सपाटे के लिए आपको बनाया गया है। आपके मन में जो भी व्यवसाय करने की इच्छा है, वो व्यवसाय करने के लिए बनाया गया है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। कितने हमारे बच्चे हैं या कोई भी वो जॉब करते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ व्यवसाय करना चाहता हूँ। जब भी आपके मन में एक थॉट आती है कि मुझे ये कुछ तो भी मुझे बिजनेस करना है, तो यानी आपको वो बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। अगर आपको प्रबल इच्छा है कि आप डांस करें या नौकायन करें या इलावती भाषा का अध्ययन करें, यानी आपको अगर फ्रेंच सीखना है, इटालियन सीखना है या कोई दूसरी भाषाएं सीखनी है, अगर मन में आपको वो आता है, तो यानी आप उसके लिए पैदा हुए हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे बनाया गया है। कभी कभी हम बच्चों में देखते हैं हुनर है पेंटिंग का, ड्राइंग का, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहन देने की जगह पे उन्हें क्या करते हैं, नहीं नहीं पढ़ाई में ध्यान दे। जैसे कि 3 इडियट मूवी में भी बताया गया था, एक बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता है, उसको जबरदस्ती से इंजीनियरिंग में भेजा गया था। तो यहाँ पे हमें रौंदाबन बताती है इसमें कि आपको जो करना है, आपके मन में ही लगता है, तो आपको वो करने के लिए आप इधर आए हैं, वो अद्भुत जीवन जीने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक वैज्ञानिक या तो
उद्योगपति जो बनना है आपको, या तो कोई आविष्कार करना है, कलाकार बनना है, या तो अभिभावक बनना है, जो आपकी इच्छा होती है उसी के लिए आपको बनाया गया है। तो हर दिन आपने देखना है कि जब भी आप हर दिन जागने पर अपने मन में देखते हैं, उमंग है, रोमांच का सैलाब है, तो आप क्योंकि जानते हैं आपको क्यों ये सब चीज हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन या दिन भर में जो आपके साथ बेहतरीन चीजें होगी उसके लिए आप तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है। आपको खिलखिलाने के लिए, खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जैसे ही हम उठते हैं, बाहें फैला के बोलते हैं, वाह, मैं इस अद्भुत जीवन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वाह, इस नई सुबह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही हम बोलते हैं, यानी हमें खिलखिलाने के लिए, खुश रहने के लिए हमें ये जीवन दिया गया है। और आपको शक्तिशाली, सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने के लिए आपको बनाया गया है। और समय समय पे आपके पास जो जीवन में चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को भी आपके लिए ही बनाया गया है। वो चुनौतियों को ऐसे परीक्षा के जैसा आपको बनाया गया है कि आप उसमें से भी पार निकले। और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ये आपको चुनौतियां देती जाती है। तो इन चुनौतियों से उभरने के लिए आपको बनाया गया है। आपको जीवन में जीतने के लिए बनाया गया है। हर वक्त आपको जीतना है। आप सुखी होने के लिए बनाया गया है, अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने समझा है कि हम कभी भी कुछ भी कोई चुनौती आते हैं तो बोलते हैं, क्या सब चीजें मुझे ही देनी है, परमात्मा ने ये सब मुझे ही, मेरे लिए ही भाग्य में लिखा है। तो हमने समझना है ये चुनौतियों से उभरने के लिए हमें बनाया गया है। और ये चुनौतियां हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं। और आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। कोई भी परिस्थिति आती है तो आपको खुश रहना है। आपको जैसे ही जीवन के लिए जैसे भी कोई चीज नहीं बनाया गया है कि आपको जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, उसमें खुशी के पल गिने चुने हैं। कभी कभी, कभी कभार ही है आते हैं, लेकिन जब भी कोई चीज आती है, चुनौती आती है, तो आपको उसको ध्यान पूर्वक आपने हैंडल करना है। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने या वीकेंड पे क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप जो कार्य करते हो बहुत ही खुशी खुशी करना है। जैसे कि अभी हम काम पे जाते हैं, तो काम पे जाते हैं तो हमने वो काम खुशी खुशी करना है। घर का भी अगर हम बर्तन भी घास रहे हैं तो भी खुशी खुशी करना है। वाह, मैं कितना अच्छे से बर्तन घास रही हूँ, कितना मैं चमका रही हूँ। और पानी का धन्यवाद करे, जो बर्तन आपके पास दिए हैं परमात्मा ने उसका धन्यवाद करे। यानी हमें हर वक्त सब में खुशी ढूंढनी है, रिश्तों में भी खुशी ढूंढनी है। और कोई भी हमें परिस्थिति आती है उसमें भी अच्छा ही ढूंढनी है। तो हमने ये देखना है कि वीकेंड में हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह, आज सैटरडे है, कल सैटरडे है, संडे है, वाह आज तो मैं मजा करूंगा, बस मैं घूमने जाऊंगा, मूवी देखूंगा, या तो मैं सिर्फ सोते रहूंगा। तो ऐसे नहीं, आपको हर वक्त आपको खुश रहने के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। आप खुशी के लिए आप पैदा हुए हैं। और आपको जो सीमित ऊर्जा के साथ जीने के लिए बनाया गया है। आपको क्या, और आपको आगे देखेंगे तो कोई भी, जैसे कि शाम होती है, शाम को थकान में चूर होने के लिए नहीं बनाया गया है आपको। और इस धरती पे आपको क्यों भेजा गया है, सिर्फ कष्ट उठाने के लिए नहीं भेजा गया है। आपका उद्देश्य तो जीवन में, जीवन क्यों दिया है, आपका उद्देश्य क्या है, जीवन को हर अनुभव लेने के लिए और मनचाही चीजें प्राप्त करने के लिए आपको भेजा गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच, प्रेम, ये से सरोवर सराबर रहने के लिए, यानी एकदम हमेशा लबालब रहने के लिए आपको बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है।
तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। अभी तक आपने क्या समझा इसमें, आप बताइए। अभी तक आपने जो इसमें समझा वो क्या समझा, आप बताइए। हमें ये जीवन अद्भुत दिया गया। हमें ये जीवन दिया गया है खुशी मनाने के लिए, मौजें करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यस। ऐसे नहीं कि एक आधा कोई मोमेंट एंजॉय करो, लेकिन हर वक्त हर पल हमको उसका शुक्राना करके मौजे करने हैं, एंजॉय करने हैं, ग्रेटफुल रहना है उसके लिए यस। कि परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल होके खुश रहना है। यस। वाह। हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कोई बताएगा, मीना जी? मीना जी बोलो। वही खुशी खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए बताया गया है। हाँ। हाँ। हर मीना एकदम अद्भुत ओम शांति स्टूडेंट है। देवी बोलो। हाँ। अद्भुत स्टूडेंट है मीना जी। क्योंकि वो नोट्स बना रहे हैं, उनके हाथ में देखो पेन है। अरे वाह वाह वाह। यस। यानी ऐसे आई एम द लर्नर, ऑल द टाइम आई एम लर्नर। तो वो भी एक हमें जीवन मिला है, हम हमेशा सीखने के लिए पैदा हुए हैं। हमें बहुत हम्म। सारी चीजें सीखनी है। जो हमें नियमतें मिली हैं उसका भी बहुत हमें लुत्फ उठाना है, एंजॉयमेंट करना है। I यस। am the practitioner. यस। हाँ। वाह। बोलिए बोलिए, और कोई पॉइंट याद आती है बोले हेमा क्या? जी। और और कोई शांति I देवी am क्या the बोलना चाहती? practitioner. हम हमेशा हाँ। यहाँ इस धरती पे आए हैं सीखने के लिए। यस। इस वाह। धरती पे आए हैं हाँ। मौजें करने के लिए। इस धरती पे हाँ। आए हैं प्यार देने और प्यार लेने के लिए। वाह। हाँ। राज दीदी से अभी वाह। मैं मिलके आई हूँ, बहुत खुशियां लेके आई हूँ। वाह, वाह। अरे वेरी वाह गुड, वाह। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अरे वाह। देखो हमारे जीवन में इतने सारे मेंटर से हम, हर एक मेंटर से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, तो ये भी जीवन एक हाँ। अद्भुत है सीखने के लिए। हाँ। तो आज जैसे रोंडा बहन ने सबको धन्यवाद बोला, उनको जिसने जिसने मदद किया था हर वक्त, तो वो मैजिक तो तो, ऐसे हो रहे हैं, मैजिक तो ऐसे हो रहे हैं। वहां राज दीदी के पास लोग आए हैं मैजिक वाह। जादू के पीछे तैयार। मेरे को लाइनों में, सबको लाइनों में लगाया। हम कोने में बैठे थे, दो जन कोने में बैठे हम्म। थे। मैंने कहा हाँ। क्यों इतना घबरा रहे हो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, प्यार से हाँ। बैठो, राज दीदी अपने आप दर्शन देगी, किसी को धैर्य नहीं, हाँ। हाँ। किसी को वाह। हाँ। धैर्य नहीं। और जहां मैं बैठी थी, वहां आके मेरे मांडी के पास में जहां मैं बैठी थी, हाँ। वहां आके मेरे को चप्पल हाँ। उतार के और मेरे को ऐसी, वो भी मेरे ऊपर नतमस्तक, मैं भी उनके ऊपर नतमस्तक। मैं वाह, वेरी देखो, गुड। देखो। वाह। राज दीदी ने हमको आके दर्शन दिए। हाँ, हमको ये रौंडा बढ़ने का आया है धैर्य। तो वो जो धैर्य, जो धैर्य। धैर्य नहीं कर टेबल थी ना, तो उनको भी ऐसा लग रहा था क्या हेमा आंटी आपके तो पास आके दर्शन देके गए। फिर क्या अरे और वाह। क्या, वाह। कैसे बोल रहे थे बताओ। यानी देखो। वो गेट हाँ। से आए, उनको तिलक किया, उनको तिलक करने हाँ। के हाँ। बाद हाँ। 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 अंदर लेते आए, अंदर अंदर आते गए, अंदर आते गए। हाँ। जब हाँ। वो हाँ। ऊपर हाँ। की हाँ। तरफ जो जो उनकी कुर्सी थी ना, वहां पे बैठने के लिए उनको विराजमान हाँ। किया। हाँ। हाँ। तो हाँ। पहले हाँ। उन्होंने चप्पल उतारा, जहाँ हम्म। चप्पल उतारा वहां मांडी बिछा के बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने भी वाह। हमको ऐसा पूरा एकदम पूरा सर से लेके पांव तक ऐसा दर्शन दिया, और हमने भी उनको दर्शन किया। इतना मजा अरे आया। वाह, वाह, सो इंटरेस्टिंग। वेरी वाह। नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। बताओ। तो आप तो तो अभी ये हेमा जी पूरे आप पूरा तो पावर में आ पैदा ही गए हुए हैं हो आपने। गुरुओं और के एक। साथ रहने के लिए। वाह। यस। तो वाह। ये रौंडाबड़ ने हमको यही सिखाया है, धैर्य, शांति, धैर्य, प्यार। शांत। यस। तो सभी लोग फिर आए, बोले आंटी हमको भी नंबर दो, हम भी बैठेंगे आपके साथ, हम भी बैठेंगे आपके साथ। अरे मैंने वाह। कहा वो सुधा दीदी वहां बैठे हैं, नारायण दीदी बैठे हैं, यहाँ हेमा आंटी के पास क्या करना है? वहां पहले बैठो, कल मेरे से बात करना। मैजिक मैजिक ऐसी अट्रैक्ट कर रहा था।
मैजिक कर रहा था मैजिक प्रिया हाँ दीदी। हाँ 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 चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच्ची वाह, बता रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ना।